बढ़ाएंगे और आप ही लोग इस समाज को आगे ले जाएंगे। तो एक चीज हमारा याद रख लीजिएगा, जिस प्रकार से बाबा साहब जितनी परेशानियां झेल करके, चाहे हिंदू कोड बिल हुआ, चाहे पूना पैक्ट हुआ, ये सारी चीजों के बारे में अभी विस्तृत रूप से आपके समक्ष रखा जाएगा। बाबा साहब चाहते थे कि जितना सम्मान पुरुष को मिलता है उतना सम्मान महिलाओं को मिले, यानी कि बाबा साहब की जो जीवन है उस पे बहुत सारे लोग आप सभी लोगों के समक्ष रखेंगे, लेकिन उसमें कुछ चीजें बताना चाहता हूं। कुछ चीजें क्या है? बाबा साहब जब इस यानी कि इस परिवेश से, इस प्रकृति से, हम लोगों के बीच से जब चले गए, संविधान दे दिया 6,743 जातियों को एक जगह तो कर दिया, लेकिन बाबा साहब को दबाने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास किए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 30 साल बाद जब माननीय काशीराम साहब ने बाबा साहब के बारे में पढ़ा और जाना, तब जाकर के उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, और बहुजन समाज की स्थापना ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार भी बनी। साथी, आज से लगभग 40 साल पहले चले जाइए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं थी। उस समय देखे होंगे कि हमारी औकात अपने घर पर कुर्सियों पर, चारपाइयों पर बैठने की औकात नहीं थी। साथियों, वह औकात दिलाने का कार्य किया बहुजन समाज पार्टी ने। साथियों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुजन समाज क्या है, तो बहुजन समाज साथियों बाबा साहब का मिशन है, बाबा साहब के मिशन को लेकर आगे बढ़ने का कार्य करती है। तो साथियों, आने वाले समय में आप सभी लोग एक बात, एक पंक्ति अपने अंदर जरूर बैठा लीजिएगा, क्योंकि आप ही प्रधान चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं। तो साथियों, आप सभी लोगों के लिए यही कहना है, कितनों की तकदीर बदलनी है आपको। सुन लीजिए, कितनों की तकदीर बदलनी है आपको, कितनों को रास्ते पे लाना है आपको, कितनों को रास्ते पे लाना है आपको। अपने हाथ की लकीरों को मत देखिए, इन लकीरों से आगे जाना है आपको। भैया